Hello and welcome all the viewers of this channel SC English Classes। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज तो मैं बस यही कहूँगा क्लास शुरू होने से पहले कि आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद कि आप सभी ने जो है अपने इस प्यारे से चैनल को इतने ही दिनों में 1000 के ऊपर सब्सक्राइबर आप लोगों ने पहुंचा दिया। इसके लिए सभी को दिल से शुक्रिया। और मैं चंदन शर्मा जैसे आपके साथ जुड़ा हूं वैसे ही हमेशा और आपकी दुआ रहे तो जुड़ा ही रहूँगा। तो बड़ा खुशी हुआ कि अब हम लोग जो हैं अब ये जो 1K का आंकड़ा था हम लोग प्लस जा रहे हैं, 1000 प्लस जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो ये भी मैसेजेस कर रहे हैं, सर ये तो कुछ नहीं है, आने वाले वक्त में हम लोग जो है 1M में भी जा सकते हैं, 10M में भी जा सकते हैं। तो खैर उतने दूर की तो मैं सोचता भी नहीं हूँ, बस अपने कर्म को करते रहना है। अब बाकी आपके डिसीजन, आपका प्यार, आपका व्यवहार कैसे सपोर्ट करता है ये देखना होगा। अगले कुछ दिनों में मिल ही जाएगा। ऐसे ही बस कंटिन्यू रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और ये वादा है मेरी पूरी की पूरी आपसे कि जितना भी मैंने परिश्रम करके या मैं अभी भी पढ़ता हूँ तो मैं आपको अच्छा ही दूंगा, क्योंकि मैं अपडेटेड चीज़ें हमेशा आप जन्मे करते हैं कि वी ऑल आर बिलोंग टू यंग जनरेशन। दैट्स वाई आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ स्पेशल आइडियाज only to teach you my dear friends and my dear students। केवल और केवल आपको पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं भी पढ़ता हूँ ताकि आपको भी पढ़ा सकूँ। तो फिर से अगेन एंड अगेन थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी आर 1K प्लस फैमिली। ओके, तो आइए, बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं आ रहे थे, एक्चुअली थोड़े से मैं ज़्यादा व्यस्त हो चुका हूं। तो अब कोशिश करूंगा कंटिन्यू आपके तरफ वीडियो जाए, आपकी स्टडी कंटिन्यू है। तो चलिए कहानी को आगे शुरू करते हैं। और धन्यवाद, फिर से धन्यवाद। और सपोर्ट करिए अपने इस भाई को, अपने इस टीचर को, कि हम लोग और ज़्यादा बढ़ सके। चलिए, तो हम लोगों ने, जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइम एंड टेंस की सीरीज हमने शुरू की थी, और उस सीरीज में हमने जो है जो प्रेजेंट टाइम के साथ जितने भी टेंस होते हैं हम लोगों ने उन सारे टेंसेस को कंप्लीट कर लिया था। वो चाहे एक ही टेंस हमने कंप्लीट किया था और उसके साथ 2 टेंस कंप्लीट किया था। एक जो है हमने कंप्लीट किया था जिसे हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सिंपल टेंस कंप्लीट हो चुका था इसका। दूसरा जो है जो इसका कंटिन्यूअस टेंस होता है वो भी जो है हमने क्या कर लिया था। ये दोनों ऑलरेडी वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां जाओ और वहां से आगे पढ़ो। और आज हम लोग प्रेजेंट का तीसरा जो सेक्शन है, बड़ा मस्त सेक्शन है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज जो है ये सीरीज शुरू होने वाली है। ठीक है बच्चे, तो आओ शुरू करते हैं पूरी जोश, एनर्जी, जुनून के साथ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखो, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूंगा कि most of the students are very confused regarding this tense and of course past simple tense. They think that these two tenses are equals, but actually when you get all the information, when you get all the rules, okay, of this tense, present perfect tense, and in past I will teach you definitely simple past tense, then you will find that there is a huge difference between present perfect tense and simple past tense. So sometimes I know that you will be confused. आप confused हो जाओगे, but don't worry because I am here only to remove all the confusions from your mind as well as your heart. So don't get worry, टेंशन मत लो। ठीक है, पहले इसको पढ़ो। जैसे कि पिछले मैंने बताया था ना, तो बच्चे कंडीशनल सेंटेंस को लेकर के खुद चले गए थे कि सर ये एक ही कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़ा दिया। मैंने क्या बोला था वीडियो के शुरू में, टेंस में देख के आओ कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1 by 1 I will teach you all the rules and all the structures and
along with examples of all the tenses, and after teaching you all tenses, I will teach you the comparison between some tenses that will definitely help you to remove your confusions, as well as help you to get higher marks in your English paper in academic section as well as in competitive section. So my dear student, let's get start that present perfect tense. तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इस परफेक्ट के बारे में। किसके बारे में बोलेंगे जरा? परफेक्ट के बारे में। कभी भी ये शब्द जैसे ही माइंड में आता है, अरुण भाई टाइम देखते रहिएगा, वीडियो 15 मिनट हो जाए काफी है, फिर अगले वीडियो बच्चे बोलते हैं सर ज्यादा बने तो बोर हो जाए। बेटा पढ़ते चलो। देखो जरा ध्यान से, जैसे हम लोग परफेक्ट की बात करते हैं तो समझ में आता है कोई काम जो पूरा हो गया। कोई काम क्या हो गया? बोलो, पूरा हो गया। सीधे सीधे समझ में बात आती है कि परफेक्ट है, परफेक्ट हो गया। ठीक है जी, अब प्यार से समझना, अगर ये परफेक्ट है तो बेटा प्रेजेंट तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता ना, तो वो तो इनकम्प्लीट होता है। समझ में बात आ रही है? अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रेजेंट पकड़ा, ध्यान से समझो, प्रेजेंट का कोई मैंने एक्शन पकड़ा, तो ये एक्शन तक कंटिन्यू रहेगा, ये तो कंटिन्यू रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन अगर यही एक्शन मेरा पास्ट में होता, बोल बेटा कहाँ होता? पास्ट में, तो वो तो कंप्लीट हो गया होता। वो क्या हो गया होता? कंप्लीट हो गया होता। बट प्रेजेंट कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, कहीं ना कहीं बातें छूट जाती हैं, बातें बच जाती हैं। जैसे मैं बोलूंगा मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? ये कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूं और आगे भी पढ़ाऊंगा, मतलब ये एक्शन चलेगा। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये भी चलेगा, कंप्लीट नहीं है। फिर भी ये परफेक्ट जो वर्ड लगा ना, इसी से मुझे टेंशन हो गई कि भाई जब प्रेजेंट इनकम्प्लीट है तो कोई इनकम्प्लीट एक्शन कैसे कंप्लीट हो सकता है? दिस इज द प्रॉब्लम। That's why some of great grammarians उन्होंने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्चुअली में क्या है? प्रेजेंट और पास्ट का मिश्रण है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? ये टेंस एक्चुअली में क्या है? तो ये टेंस जो है ना बेटा, वो प्रेजेंट और पास्ट का, बोलना क्या जरा जी, इनका जो है ना ये मिक्सचर है। बोलो बोलो क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर समझ रहे हो ना? जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे उसमें पास्ट आएगा। बोलो कौन आएगा? पास्ट आएगा। तो कहीं कहीं कुछ लोगों ने इसको लिटिल पास्ट टेंस में बोल दिया कि थोड़ा सा पास्ट होता है। प्यार से समझना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट। अगर मैं कहूंगा कि तुमने काम कर लिया है, तुमने काम कर लिया है, तुमने काम कर लिया है, मतलब अब तुमको करने की जरूरत नहीं है, अब तुमको करने की जरूरत नहीं है, या तुम ये काम कर लो या तुम वो काम कर लो। मतलब इस सेंटेंस का कहीं ना कहीं इफेक्ट प्रेजेंट में है, भले वो एक्शन कहाँ का था? पास्ट का था। अगर मैं कहूँ कि आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, देन दिस एक्शन एक्चुअली इज इन पास्ट। एक्चुअली क्या है? पास्ट में है, लेकिन इसका असर अभी भी है। मैं कब बोलूंगा कि मैंने नाश्ता कर लिया है? आप आए बोले सर नाश्ता करिएगा, हम बोले ना जी ना, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब नहीं कर सकता। मतलब जो एक्शन कंप्लीट हुआ उसका असर अभी भी है, उसका असर अभी भी है। समझ गए ना? वो छोड़ के चली गई है लेकिन अभी भी उसकी यादें जिंदा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वैसे एक्शन जो कंप्लीट हो, प्यार से समझ लो भाई, बड़ा काम आएगा। वैसे एक्शन जो कंप्लीट हो और प्रेजेंट के साथ उसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जो कंप्लीट हुआ वो तो पास्ट, जो कंप्लीट हुआ वो क्या? पास्ट, लेकिन कनेक्शन उसका किसके साथ है? प्रेजेंट। तो अभी उसका पूरा कहानी खत्म हुआ नहीं है, कुछ कहानियां बाकी है, इसीलिए इसे बोला गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अगर मुझे बोलना है, तो अगर मैं बोलूं कि अ कंप्लीटेड एक्शन हैविंग, मैंने बोला कंप्लीटेड एक्शन हैविंग इफेक्ट ऑन, ठीक है बेटा, प्रेजेंट, ठीक है, इज कॉल्ड
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ रहे हैं ना? या मैं ये भी बोल सकता हूं कंप्लीटेड एक्शन है बट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है किसका? बोलो जी, प्रेजेंट का। मतलब कंप्लीटेड जो भी एक्शन है, एक्शन में भी कंप्लीटेड बट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बोलना जरा किसके साथ? प्रेजेंट के साथ। तो जो भी चीज कंप्लीट हो जाता है वो पास्ट होता है, लेकिन अगर उसका कनेक्शन अगर प्रेजेंट से जुड़ा है तो कहीं ना कहीं वो एक्शन क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अगर कोई पूछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्चुअली में क्या है, देन वी कैन से दैट दिस इज द मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। मिक्सचर ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट। बिकॉज जब भी आप बोलोगे ना कोई भी चीजें अगर आप देखोगे तो मैं बोलूंगा मैं जो कर रहा हूं दिस इज प्रेजेंट। प्रेजेंट हमेशा चलते रहता है जी। अगर प्रेजेंट बीत गई वो पास्ट बन गया, बीत गई वही एक्शन तो पास्ट बन गया, आने वाला है तो वही फ्यूचर हो गया। तो एक्शन यही है, बीत रहा पास्ट है, आ रहा प्रेजेंट है। कुल मिलाकर जो बीत गई जिसका कोई असर ही नहीं है प्रेजेंट में, याद रखना, एक्शन बीत गई जिसका कोई असर नहीं है प्रेजेंट में, वो तो संपूर्णतः पास्ट होगा। संपूर्णतः क्या होगा? पास्ट होगा। लेकिन जिसका असर है वो तो भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो आइए इतना नोट कर लो पहले, ठीक है? फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। चलो बेटा जरा गौर फरमाना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ कहानी समझ में आई कि नहीं आई? बीतता जरूर है परंतु प्रेजेंट को अपने साथ समेटे रहता है। अब जरा सी बात करते हैं कि इसको पहचानेंगे कैसे। तो पहचान बड़ा प्यारा सा है। किसी भी सेंटेंस में यदि तुमको हैव या हैज के बाद क्या दिख जाए, बोलो जरा जी, वर्ब का फॉर्म 3 दिख जाए तो समझ लेना वो कौन सी टेंस हो गई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गई। अब थोड़ी बहुत 2-3 एग्जांपल्स मैं करता हूं, फिर मैं कहानी को समझाने का और ज्यादा प्रयास करूंगा, फिर रूल्स पे आएंगे। अगर मैं मान लीजिए लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा कि आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। जरा गौर फरमानो, आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है। या हैड का मतलब मैंने पीछे बता दिया था, यहाँ टेकन है। तो आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता कर लिया है, मतलब अब मुझे करने की जरूरत नहीं है, अब मैं नहीं कर सकता हूं। मतलब ये मैंने नाश्ता किया, अब आप मुझे ऑफर कर रहे हैं कर लीजिए ना, तो मैंने कहा नहीं जी नहीं, मैंने कर लिया। मतलब जो मैंने किया है उसका असर अभी भी है। समझ में कहानी आ रही है? तो ये कंप्लीट, ये एक्शन जो है किस टेंस का हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। मैंने कहा कि ही हैज कट हिज फिंगर, ही हैज कट हिज व्हाट? फिंगर। उसने अपनी उंगली काट ली है। तो उसने अपनी जो उंगली काटी है ना, उसका दर्द आज भी है। तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किससे बन रहा है? बोलो जरा, प्रेजेंट से बन रहा है कि नहीं? काटा तो पास्ट हो गई, काटा तो क्या हुआ? बोलो, पास्ट हो गई, लेकिन अभी भी असर है। यानी कि उसने अपनी क्या की है? उंगली काट ली है। मतलब अब वो कुछ कर नहीं सकता है, ये काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। मतलब समझ रहे हो? असर अभी भी है। असर अभी भी बोलो है कि नहीं है? एकदम है। समझ रहे हो? जैसे अगर मैंने बोला कि सी हैज लेफ्ट मी, उसने मुझे छोड़ दिया है, तो अभी भी उसका असर है। उसने मुझे छोड़ दिया है इसीलिए तो मैं यहाँ हूं। उसने मुझे ये कर दिया इसीलिए तो मैं ये कर रहा हूं। मतलब कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता है प्रेजेंट से। तो जो भी ये एक्शन है नो डाउट परफेक्ट एक्शन है। बोलना जरा कौन सा एक्शन है? परफेक्ट एक्शन है। लेकिन इसका कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन किससे बन रहा है? प्रेजेंट से बन रही है। कंप्लीटेड है लेकिन प्रेजेंट के साथ इसका एक्शन है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीटेड भी हो और कनेक्शन उसका प्रेजेंट से भी हो, तो वैसे ही टेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई होप ये समझ में आई होगी कहानी। अब थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर बेटा यूज के बारे में हम लोग चलेंगे आगे। जरा सा ध्यान से देख लो, हो जरा ध्यान से देख लो। जितने भी यहाँ हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हमने लिखा सब्जेक्ट, हैव, हैज, वर्ब 3 और डब्ल्यू, बेसिक स्ट्रक्चर्स। हैव या क्या देंगे? बोलना हैज, नेगेटिव 3
OW। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग हैव, हैज, सब्जेक्ट, वर्ब 3 OW क्वेश्चन मार्क। हैव, यह बोलना जरा, हैज, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब 3 W क्वेश्चन मार्क। 5 में WH कर दो, हैज या हैव, सब्जेक्ट वर्ब 3 OW क्वेश्चन मार्क। नंबर 6 बना लो, WH बोलना जरा, हैव या हैज, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब 3 OW अदर वर्ड्स। तो ये सारे के सारे 6 स्ट्रक्चर्स हो गए। यहाँ 2 चीजें याद रखना, अगर हैव के साथ हमने नॉट करके संक्षिप्त बनाया तो हैवंट बनेगा, अगर हैज के साथ हमने नॉट करा तो क्या बनेगा, हैजंट बनेगा। कहानी समझ में आ रही है? तो ये अपना रहा इसका बेसिक क्लास। फिर अगली क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक बने रहो एससी इंग्लिश क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।